2012 में जब सरकार बनती है अखिलेश यादव की, तो कुछ दिनों बाद, करीब 1 साल बाद जी ही आप सबसे ज़्यादा चर्चा मुझे लगता है उस समय आए। नहीं, 1 साल बाद नहीं, हाँ 1 साल बची थी तब की बात। अब अच्छा घटना बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ कैसे तो चर्चा अचानक अखिलेश यादव के सबसे करीब मान लिया गया कि ये सबसे करीब आप ही हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि मेरा सौभाग्य हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, और मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित भी था, व्यक्तिगत मेरे आपके सीनियर भी थे तो ताल्लुकात भी थे। नहीं, और मैं 2001 से ही मुलाकात होती नहीं, परिचय तो 1985-86 से 99 बीच बीच में आते रहते थे, तो परिचय के नाते, स्कूल के नाते, कॉलेज के नाते मुलाकात होती रहती थी। वो बहुत मिलते थे हमेशा, सबको स्थान सम्मान मिलता था। हाँ वो तो हंसते हुए मिलते हैं सबसे। नहीं, और वैसे भी समय देना सबका, राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले भी सबसे मिलना जुलना, बैठना उठना, खेलना कूदना, जो भी थे सबको, एक समाजवादी व्यवस्था उनके यहाँ पहले से थी। तो उसके बाद जब वो, मैं सक्रिय JNU से मैंने MPhil किया, उसके बाद एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। फिर मैं जो है, जब अखिलेश जी चुनाव लड़ने गए फिरोजाबाद, उससे पहले मैं वहाँ सक्रिय हो गया और मैं क्षेत्र में काम करने लगा। तो वहीं से मेरे कुछ मतभेद जैसे उठने लगे, क्योंकि जब अखिलेश जी लड़ने गए तो लोगों का प्रयास ये रहता है कि नेता के आसपास हम ही रहें। हाँ ये तो रहता है हर तो हमारी बड़ी लीडर्स, वहाँ जिले के जो नेता थे, वो अक्सर ऐसा कोशिश करते थे कि हम रहें या हमारा मिलने वाला रहे। और मैंने कोशिश की कि बिना किसी के भय के, बिना मैं किसी गोल गैंग का आदमी नहीं, कभी रहा नहीं। तो जो मुझे सही लगता था, अगर अखिलेश जी का एक प्रोग्राम लगा है तो मैं निश्चित तौर पे उनकी जानकारी में ज़रूर डालता था कि यहाँ एक दूसरा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वहाँ भी होना चाहिए प्रोग्राम। और वो अखिलेश जी जाते आते थे, सबको टाइम दिया। उस चुनाव में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद आदरणीय डिम्पल जी उस चुनाव लड़ी, वो बाई इलेक्शन हुआ। तो अच्छा, तो उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोगों को हार हुई। उस समय भी हम लोग, जो सही बात थी हम लोग रखते रहे, और वहाँ के कई लोकल लीडर्स हम लोगों से नाराज हो गए, लेकिन बाद में जो हम लोगों ने बात कही वही सही निकली। तो थोड़ा इससे पार्टी के, अखिलेश जी और पार्टी के लोगों के बीच में ये बात तो जरूर गई कि हम लोग छोटे हैं, लेकिन पार्टी के प्रति हम लोग और नेता के प्रति हम लोग सच्चाई से अपनी बात कह रहे हैं। तो मतलब अपनी बात कहने की वजह से लोग, सही बात कहने की वजह से लोग आपका पार्टी में विरोध करते हैं? नहीं, लोग, क्योंकि बहुत सारे राजनीति में 99% लोग अपनी सुविधा के हिसाब से विरोध करते हैं या पक्ष करते हैं। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी तारीफ करेंगे? किसी की भी, मेरी क्या, किसी की भी अगर जरूरत उन्हें होगी तो वो तारीफ करेंगे। अगर आप उनके रास्ते में अगर किसी और को ठीक समझ रहे हैं किसी मामले में, तो उन्हें लगता है, या उनको खाली दिमाग में लगता है कि ये हमारे हित के नहीं हैं, तो विरोध करेंगे, आपसे ही शुरू करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव की जो पूरी कार्यशैली है, बतौर चीफ मिनिस्टर मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं पार्टी पर बात करूंगा, उनकी जो कार्यशैली है बतौर चीफ मिनिस्टर वो कैसी रही आपको? चूंकि आप काफ़ी उनके इंटरेक्ट करते थे, 1 साल का जो वक्त था उसमें। अखिलेश, नहीं, बात 15 से मुझे बहुत मौका मिला उनके आसपास जाने का, 2015 से। देखिए, वो कन्वेंशनल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जैसे सामान्य तौर पे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो वैसे नहीं थे। उनके फोकस बहुत अलग अलग थे। जैसे उनकी सोच थोड़ा दूरगामी थी। जैसे उनका जितना डेवलपमेंट पे फोकस था, उनका मानना था कि जो काम हम कर जाएंगे वही सी काम से पहचाने जाएंगे, और ये सच भी साबित हुआ। ठीक है, 17 में उस तरह के वोट नहीं हम ला पाए, लेकिन आज भी योगी सरकार कोई काम करती है तो उसकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उसकी नींव अखिलेश जी द्वारा ही रखी हुई होती है। उनका डेवलपमेंट में इतना फोकस था कि उन्होंने 2-2 साल के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट पूरे करा दिए। लोक भवन, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, क्या वो खुद मॉनिटर करते थे? बिल्कुल, मतलब ऑफिसर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे कि उनका फोकस, जैसे वो लोग फोकस से कहते थे कि सरकार में लोग क्यों लड़ते हैं, मंत्री को कौन सा विभाग मिल जाए,
किस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाए, दर्जा मंत्री कौन बन जाए, ठेका पट्टा कौन करेगा। अखिलेश जी की इन चीज़ों में रुचि नहीं थी। उनके बड़े कहते थे कि फलाना अधिकारी इस विभाग में रहना चाहिए तो वो कर देते थे, लेकिन उसे बुला के कह देते थे कि मेरे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। और वो काम लेते थे, वो मीटिंग करते थे, लोगों को बुलाते थे, खुद उनको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी है, आर्किटेक्चर की जानकारी है, देश विदेश घूमे पूरी दुनिया उन्होंने देखी है, तो अच्छी चीज़ों को पिक किया है। इसलिए आप उनकी बनाई बिल्डिंग्स का प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, टाइमिंग सब परफेक्ट मिलेगा। नहीं, ये तो सब वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग तो उन्होंने बनवाई। इसलिए एक तो उनका काम पे बहुत फोकस था, और दूसरा उन्होंने कभी मदद करने में अपना पराया नहीं देखा। इसकी आंतरिक आलोचना भी बहुत होती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हेमा मालिनी प्रोजेक्ट लेके आई हैं मथुरा का। उन्होंने ये माना कि मथुरा एक सांस्कृतिक राजधानी नगरी नहीं है, तो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है, और ये वर्ल्ड में मथुरा का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। तो उन्होंने काम दिया मथुरा में। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा एक भी एमएलए नहीं है मथुरा में, मेरा एमपी नहीं है। उन्होंने काम दिया। मथुरा में जितने भी बड़े रोड बने हैं, जितने भी गोवर्धन परिक्रमा यात्रा वगैरह बनी है, सब जो मथुरा इसका रोप वे बना है राधा रानी मंदिर का, जो आपके मथुरा के घाट बने, रिवर फ्रंट, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने कोर्ट केस न किया होता तो रिवर फ्रंट बन ही गया था। रिवर फ्रंट शायद कॉरिडोर भी कुछ बनाने की बात कर रहे थे क्या? अब बात हो रही है 254 करोड़ रुपया उन्होंने रिवर फ्रंट के लिए रिलीज किया था। यूज़ भी हुआ, स्टील की प्लेटें पड़ गई, पूरा उसका सीवर के लिए वो जो लाइन बन रही थी वो बिछ गई थी। तो उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया, और उन्होंने देखा कि अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुझसे कुछ कहा है, ये भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने ज़रूर अपने पद की गरिमा और गंभीरता को ध्यान दिया होगा, तो उससे पहले कार्रवाई की। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल थे, उन्होंने आके कहा कि ये मेरा एक काम है, मुझे कर दीजिए, तो अखिलेश यादव जी ने अपने विधायक मंत्री राजा भैया को बुला के कहा कि आप 100 काम करते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, ये भी करिए। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, उनको करने दीजिए, उनके काम में अड़ंगा मत डालिए। हो सकता है उनको बुरा लगा हो, किसी पार्टी के विधायक को बुरा लगा हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीतिक लोगों का मान सम्मान और एक शिष्टाचार रखना चाहते थे। तो ये कुछ अच्छाइयाँ ही कमजोरी बन गई। आज योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दे रही है, और जो जिन पे मुकदमे हैं और जो उनके खिलाफ हैं, या तो वो जेल में जाएं, या तो इनकाउंटर करें, या भाजपा में शामिल हो जाएं, तो ऐसे लोग जब मजबूर किए जाते हैं तो वो पीछे मिलके हमसे कहते हैं कि 5 साल की सरकार में अखिलेश जी ने तो सबको बराबर आंका, उस समय हम लीड ले नहीं पाए, और आज भाजपा के साथ जो है उनको लीड दिलाई जा रही है। तो उन लोगों का भी अपना एक व्यू पॉइंट है कि आपका निष्पक्ष होना भी पक्षपात हो गया, क्योंकि सामने वाला तो पक्षपात कर रहा है ना। ठीक बात है। तो अखिलेश जी ने काम पे ध्यान दिया और हिम्मत की लोकतंत्र में। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, एक बड़े पत्रकार से बात हुई आखिरी दिन, हिम्मत की उन्होंने कि हम काम पे वोट मांगेंगे। हाँ, ये उन्होंने नारा भी दिया था, काम बोलता है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ उस समय, उनके तब के सलाहकार पीके थे, उनके थे, हमारे थे, किसके थे वो तो अब पता नहीं। उन्होंने हमारी जॉइंट मीटिंग में कहा, प्रवक्ताओं की मीटिंग में, कि काम बोलता है पे वोट मत मांगिए। हमने कहा जो 5 साल सरकार रही हो वो बिना काम के कैसे वोट मांगेगी, काम बोलता है पे हम वोट मांगेंगे। तो अखिलेश जी ने हिम्मत की, और उस समय के बड़े समाजशास्त्रियों ने उनसे कहा। पीके ने क्या कहा कि किस पर वोट मांगिए? वो कांग्रेस के हिसाब से बात कर रहे थे। अच्छा। कि 7 पसंद है, 7 पसंद है पे वोट मांगिए। हमने कहा 7 तो पसंद है, लेकिन 7 इसलिए पसंद होना चाहिए कि हमारा काम है। हाँ। तो उसके बाद एक बड़े समाजशास्त्री ने अखिलेश जी से कहा कि इस 17 के चुनाव को आप जीत गए तो आगे लोकतंत्र का रास्ता डेमोक्रेसी के रास्ते, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के रास्ते जाएगी, विकास के रास्ते चली जाएगी। और अगर आप इस चुनाव में सफलता नहीं पाए तो फिर किस तरफ जाएगी वो देखना पड़ेगा, और आप लोग देख रहे हैं किस तरफ चली गई। तो 2017 भी चुनाव हार गए, 2022 भी चुनाव हार गए,
2027 आने वाला है, और हालांकि 2024 का जो नतीजा था वो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से कहेंगे कि संजीवनी जैसा था। जिस तरीके का मतलब एक पब्लिक रिस्पांस मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीट आई। आपने अपनी दीवार पे लिखा, सवाल ये है कि हम लोग नकारात्मक भाव से देखते हैं रिजल्ट, जीत और हार ही देखते हैं। नहीं, चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उसको थोड़ा अलग देखता हूँ। 2017 में समाजवादी पार्टी की सबसे कम सीटें आ गई हाल के दिनों की, हाँ, लेकिन वोट परसेंट उतना ही था। तीसरा दल जो हमारे यहाँ लड़ रहा था वो लड़ा नहीं, वो मार्जिन पे चला गया। ठीक, 19 में हम लोगों ने साथ लिया, वोट परसेंट तो बहुत बढ़ा, लेकिन सीट नहीं आई। 15 सीट गठबंधन को मिली। कई कारण थे, क्योंकि अखिलेश जी ने आज तक जो भी गठबंधन किया है, सामने वाले को सम्मान दिया है, उसको एडजस्ट किया है, चाहे भले ही खुद को नुकसान हो रहा हो। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमारी पार्टी का लाभ होता है, लेकिन अखिलेश जी ने कभी तत्कालिक नुकसान पर लड़ाई नहीं की।